अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे पिंक टी, जिसको हम कश्मीरी चाय भी बोलते हैं। तो बहुत टेस्टी बनती है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं आपके साथ। ये सब इंग्रेडिएंट्स चाय के अंदर यूज़ होंगे। तो चलें इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे। एक पतीला लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे वाटर, यानी पानी। पानी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 8 गिलास। जो रेगुलर ग्लास होते हैं घर में, वही हम इसके अंदर 8 ग्लास यूज़ कर रहे हैं। पानी की जो क्वांटिटी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कहवा चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कहवा चाहिए तो आप जो क्वांटिटी है वो बढ़ा लें। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय आप कोशिश करें कि इसके जो लीव हैं कश्मीरी चाय के, ये आप ताज़ा दुकान से लाएं। अगर पहले से पड़ी होगी तो इसका जो कलर है वो अच्छे से नहीं आएगा। 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे कश्मीरी चाय। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादियान के फूल। 2 बादियान के फूल आप यहाँ तोड़ कर ऐड कर दें या आप साबुत ऐड करें। अब हम इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 7 से 8 सब्ज़ इलायची। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। तो अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे हाई फ्लेम पर पकने के लिए। जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। इसको 1 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। बिल्कुल ये स्टीम के अंदर ही इसका जो कलर है वो आता है। कहवा हमारा पक चुका है, 1 घंटा हो चुका है। तो अभी हम कहवे को फेंट लेंगे। इस तरह से आप कोई भी बर्तन ले लें और इसको गरम गरम को आपने 15 से 20 मिनट तक फेंटना है। और आपके सामने कलर जो है ये देखें बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो साथ रहिएगा, ये देखें आपके सामने ही कलर जो है वो आएगा और आपको मैं शॉर्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से वो पिंक कलर हो गया है। तो यही जो प्रोसीजर है ये आपने लाजमी करना है, इसी से कलर जो है वो निकल कर आता है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए आप रख दें और इसको किसी बोतल में स्टोर कर लें या किसी जग में इस तरह से डाल लें। तो अभी हम इसकी जो पिंक टी है वो तैयार कर लेते हैं, यानी कश्मीरी चाय। एक सॉस पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 गिलास दूध का फुल फैट मिल्क मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 2 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। जितनी आपको शुगर पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 सब्ज़ इलायची और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप ना करें। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि कोई गुठलियाँ ना बने। तो अभी हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और बॉयल आने तक वेट करेंगे। और दूध को हम थोड़ा सा थिक होने तक इसको पकाएंगे, जब तक कि दूध थिक नहीं हो जाता, थोड़ा सा थिकनेस इसके अंदर नहीं आ जाती, थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता, क्रीमी सा नहीं हो जाता, इतना आपने दूध को जो है वो पकाना है। तो दूध में बॉयल आ चुका है। तो अभी हम इसको फेंट लेते हैं और जो फ्लेम है उसको स्लो कर देंगे ताकि ये दूध जो है वो थिक हो जाए। जब दूध थिक हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कहवा। तो दूध काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कहवा। जितना आपको कलर चाहिए पिंक, आप उतना कहवा ऐड करें। तो अभी इसके अंदर कलर जो है वो थोड़ा सा कम है, तो मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा सा कहवा और ऐड करूँगी। कुछ लोग इसके अंदर ऐड करते हैं फूड कलर, पिंक फूड कलर भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसका कलर जो है इस तरह से ही बहुत अच्छा आ जाता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और कुछ लोग इसके अंदर जामी शीरी जो है वो भी ऐड करते हैं, वो भी मज़े का लगता है। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कहवा डालने के बाद इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। चाय हमारी मज़े की बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो अभी हम इसको एक कप के अंदर निकाल लेते हैं। इसका कलर जो है वो अच्छे से आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लाइट पड़ रही है। तो आपको एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे से नज़र आएगा। तो अभी हम इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं पिस्ता और बादाम कटे हुए। तो इस स्टेज पर अगर आप जो है वो ड्राई पाउडर ऐड करना चाहते हैं और तो आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है क्योंकि हमने शुरू में भी ऐड किया था। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।